गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण आप सभी को। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था कंपल्सरी इंग्लिश में। अभी तक हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। एक नोटिस वाला टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, तो एक इनविटेशन वाला जो टॉपिक है उससे भी हम पूरा कर चुके हैं। और कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने किया था एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, और क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसकी कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेज होते हैं, कौन कौन से उसके वर्ग होते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन, वो इंट्रोडक्शन हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्या होता है मैट्रिमोनियल्स? वैवाहिकी विज्ञापन। कौन सी विज्ञापन? वैवाहिकी विज्ञापन। अर्थात विवाह से संबंधित जो विज्ञापन है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस बारे में हमें आज पढ़ना है। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि मैट्रिमोनियल्स जो होते हैं इसमें 2 टाइटल हमारे लिए होंगे। एक तो जब हम वधु की तलाश के लिए विज्ञापन देते हैं तो उसे कहेंगे हम वांटेड ब्राइड, और एक वर के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है वो विज्ञापन होगा वांटेड ब्राइड ग्रूम, या केवल वांटेड ग्रूम भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर रिपीट करूंगा। मैट्रिमोनियल्स जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वैवाहिकी जो विज्ञापन होते हैं, ये जो कॉलम है इसमें 2 टाइटल बनेगा। एक बनेगा वधु के लिए, वधु के लिए जब विज्ञापन दिया जाएगा उसे कहेंगे वांटेड ब्राइड, और जब वर के लिए कोई विज्ञापन दिया जाएगा उसे कहा जाएगा वांटेड ब्राइड ग्रूम। अर्थात जब लड़के वाले किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, वधु की तलाश कर रहे हैं, तो उसको जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे? वांटेड ब्राइड से बनाओगे। और लड़की के लिए जब किसी वर की तलाश करने के लिए विज्ञापन जब बनाया जाएगा तो वो विज्ञापन जो बनाया जाएगा वो किस टाइटल से बनाया जाएगा? वांटेड ब्राइड ग्रूम से बनाया जाएगा। अब हमें इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसको बनाने का फॉर्मेट क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको कल एक सामान्य प्रारूप बताया था किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाने का। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है, आपने बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स में एक लाइन होगी शीर्षक के लिए, टाइटल के लिए, ठीक है। अब जैसे हम वांटेड ब्राइड के लिए अगर विज्ञापन बनाते हैं तो टाइटल क्या हो जाएगा? वांटेड ब्राइड, ठीक है। बता रहा हूं, एक बार हम वांटेड ब्राइड का विज्ञापन कैसे बनाते हैं ये देख रहे हैं, ताकि उससे हम वांटेड ब्राइड ग्रूम का विज्ञापन बना देंगे। अब देखिए, इसको शुरुआत मैंने क्या कहा था विषय वस्तु बनाने के लिए, कि विषय वस्तु को हमें सेंटेंसेस का यूज करते हुए नहीं बनाना, फ्रेजेस का यूज करते हुए बनाना है। तो इसकी शुरुआत जो हमें करनी है वो बता दूं आपको। इसकी शुरुआत हम ए शूटेबल मैच से कर सकते हैं, ए शूटेबल मैच, इससे भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम इसकी शुरुआत वांटेड से कर सकते हैं। हम इस एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत लुक्स फॉर से कर सकते हैं। हम इस एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत एन एलियंस से कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से इस एडवर्टाइजमेंट को हम शुरू कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। हम एक तरीका समझेंगे, उसी से हमको बनाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो, वांटेड चाहिए तो क्या चाहिए, अर्थात वांटेड के बाद जैसे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ब्राइड की तलाश कर रहे हो तो ब्राइड का विवरण आएगा पूरी तरह से। लुक्स फॉर, तलाश हो रही है, तलाश किसकी हो रही है यहाँ पे, जैसे ब्राइड की हो रही है, तो यहाँ पे इसके बाद किसका विवरण आएगा? ब्राइड का विवरण आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, शूटेबल मैच फॉर, एक उपयुक्त जोड़ा चाहिए,
4 के लिए। तो अब ये उपयुक्त जोड़ा ब्राइड जो ढूंढ रहे हो आप किसके लिए ढूंढ रहे हो, किसी लड़के के लिए ढूंढ रहे हो, अर्थात ए सूटेबल मैच 4 के बाद जो विवरण आएगा वो अपोजिट आएगा, टाइटल के अपोजिट आएगा। जैसे यहाँ पे ब्राइड ढूंढ रहे हैं तो हम किसका विवरण देंगे, लड़के का विवरण देंगे। इसी तरह से एनालियंस 4 उपयुक्त जोड़ा, तो यहाँ भी किसके लिए चाहिए जोड़ा जो है, वो भी वर के लिए आप वधु ढूंढ रहे हो, यहाँ भी जो विवरण आएगा किसका आएगा, किसी लड़के का विवरण आएगा। तो इसलिए हम किसी एक ही तरीके से इसको समझें ताकि कंफ्यूजन ना हो उसको बनाने में। तो मैं आपको इसको जो बनाने का तरीका बता रहा हूँ वो वाई से बता रहा हूँ, लुक्स 4 से बता रहा हूँ, या हम सूटेबल मैच से इसको भले ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको बनाया, लुक्स 4 से हम इसको बनाए, या सीक से भी हम बना सकते हैं, सीक 4। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लुक्स 4। अब लुक्स 4 किसकी है, तलाश किसकी है, तो ब्राइड की। तो इस ब्राइड का पूरा विवरण हमें देना है, जैसे लुक्स 4 ए ब्यूटीफुल फेयर या ब्यूटीफुल स्लिम फेयर। ठीक है, अब एक चीज हम यहां लिख सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट, और लॉन्ग या शॉर्ट अगर हम यहाँ पर ताल लिख सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं तो फिर हमें आगे हाइट देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप यहाँ नहीं लिखते हो तो फिर आपको हाइट लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं बता दूं, लुक्स फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम फेयर, कास्ट का नाम आप लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो, कास्ट का नाम अगर दिया है क्वेश्चन में, और कास्ट नहीं बताना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं लिखना, सीधा फिर क्या आ जाएगा, गर्ल। ठीक है, अब इस गर्ल की हमें क्या बतानी है, एज बतानी है या डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, एज अबाउट कितनी एज होनी चाहिए, तो एज, एज के साथ ही हमको क्या लिखनी है, यहाँ पे हाइट लिखनी है, एज और हाइट। अगर ये हाइट नहीं लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टॉल लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, लड़की की क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफाइड होनी चाहिए लड़की। क्वालिफिकेशन नहीं लिखना चाहते हो तो आप पद का नाम, जॉब का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि क्या जॉब करते हुए हो, तो जॉब का नाम भी आप भले लिख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उससे। तो क्वालिफिकेशन या जॉब का नाम, उसके बाद भले आप सैलरी लिखना चाहो तो सैलरी लिख दो, और फिर फ्रॉम ए नोबल फैमिली, फ्रॉम ए नोबल फैमिली, श्रेष्ठ परिवार से हो। और ये जो आप ढूंढ रहे हो किसके लिए ढूंढ रहे हो, तो अब आपको लिखना है 4, और किसके लिए ढूंढ रहे हो आप, ये जो विवरण दिया है आपने, लड़की जो ढूंढ रहे हो किसके लिए, लड़के के लिए। तो अब जो विवरण आएगा वो लड़के का विवरण आएगा। जैसे आपने कहा 4 ए हैंडसम, ठीक है, स्लिम फेयर, नहीं भी लिखो तो ठीक है, कास्ट का नाम अगर लिखना चाहते हो तो कास्ट का नाम, उसके बाद कौन, बॉय, फिर वही लड़की की एज, उसके बाद लड़के की हाइट, लड़के की क्वालिफिकेशन या फिर जॉब का नाम, जॉब का नाम, उसके बाद लड़के की सैलरी, कितने रुपए पर मंथ है वो आपको सैलरी बतानी। अब सुनिए, विज्ञापन लड़के वाले दे रहे हैं तो लास्ट में एक बिंदु आपको यहाँ पे लिखना है, नो डॉगरी। क्या लिखना है, नो डॉगरी। नो डॉगरी, DOWERY। अब सुनो, हमने कहा है लुक्स फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम फेयर, कास्ट का नाम लिखा है। अगर आप यहाँ कास्ट का नाम नहीं लिखते हो तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा नो कास्ट बार। क्या लिखना होगा,
नो कास्ट बार की जाति का भी कोई बंधन नहीं है। रिपीट करो, इस वाली बात करो, लुक्स फॉर वाली लाइन में जो है, लुक्स फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम फेयर, कास्ट का नाम यहाँ लिखा है नहीं लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अगर यहाँ पर आपने कास्ट का नाम नहीं लिखा है तो आपको यहाँ क्या बिंदु देना होगा, नो कास्ट बार वाला बिंदु आपको देना होगा। और यहाँ विज्ञापन कौन दे रहे हैं, लड़के वाले विज्ञापन दे रहे हैं, ब्राइड के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे क्या देना है, नो डॉवरी की, दहेज भी नहीं चाहिए। अब लास्ट में हमें वही दो बिंदु बताए थे मैंने आपको, एक तो आपको क्या देना है यहाँ पे एड्रेस, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब ये एड्रेस जो है भले ही आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं या फिर आपका जो एड्रेस है रेजिडेंशियल एड्रेस है आप उसे लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट काय के लिए बनेगा, आपका वांटेड ब्राइड के लिए। अर्थात जब भी वधु की तलाश में विज्ञापन दिया जाएगा, किसी लड़की की तलाश में विज्ञापन दिया जाएगा तो उसका फॉर्मेट ये होगा कि आप सबसे पहले टाइटल क्या बना दो, वांटेड ब्राइड बना दो, शुरुआत कैसे कर दो, लुक्स फॉर से कर दो। मैंने कहा डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग बिंदुओं से आप इसको बना सकते हो। हमने इसको कैसे बनाया, लुक्स फॉर से बनाया। तलाश है, तलाश किसकी कर रहे हो तो उसका विवरण आप दे रहे हो, ब्यूटीफुल एक सुंदर स्लिम फेयर गर्ल की आपको तलाश है, जिसकी कास्ट आप बता रहे हो, नहीं बता रहे तो मैंने कहा कि नो कास्ट पर आप लिखोगे। एज क्या है उस लड़की की, तो अबाउट एज देनी है, लगभग कितने साल की हो। हाइट आपको बतानी है, कितनी हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर आप उसकी जॉब का नाम लिख सकते हो कि टीचर हो या फिर क्लर्क हो या फिर डॉक्टर हो, है ना, एडवोकेट हो। और आगे की फ्रॉम ए नोबल फैमिली, कि उसका परिवार कैसा हो, श्रेष्ठ परिवार हो। और आगे आप ये जो ढूंढ रहे हो, किसके लिए ढूंढ रहे हो, फॉर ए हैंडसम स्लिम, हैंडसम स्लिम, उसके बाद वही कास्ट का नाम लिखना है। नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉय, बॉय की एज लिखनी है, हाइट लिखनी है, क्वालिफिकेशन या जॉब का नाम लिखना है, सैलरी बतानी है कि कितनी उसकी इनकम है, उसकी क्या सैलरी है। और लास्ट में लड़के वाले विज्ञापन दे रहे हैं, वांटेड ब्राइड के लिए बना रहे हैं, तो क्या आएगा, नो डॉवरी आएगा। और अगर आपने यहाँ पर कास्ट का नाम नहीं लिखा है तो क्या लिखना होगा आपको, नो कास्ट बार। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पे कास्ट का नाम लिखा है। अगर वहां नहीं लिखते हो तो यहाँ क्या लिखना है आपको, नो कास्ट बार लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने पढ़ा किसके लिए, वांटेड ब्राइड के लिए, लेकिन अगर हम इसको अब कैसे बनाना चाहे, वांटेड ब्राइड ग्रूम के लिए बनाना चाहे तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ टाइटल क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। टाइटल क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम। शुरुआत कैसे हो जाएगी, लुक्स फॉर से। और अब बताइए आपको तलाश किसकी है, वर की तलाश है। तो यहाँ पे आप पहले विवरण कौन सा आएगा, लड़के वाला ये जो विवरण है, फॉर ए हैंडसम स्लिम, कास्ट का नाम, बॉय, एज, हाइट, ये पूरा जो विवरण है कहां तक का, ये पर मंथ तक का, ये विवरण कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका स्थान हमें परिवर्तित नहीं करना, फ्रॉम ए नोबल फैमिली यहीं पर लिखना है, यूं कहीं लिखना है, सेम लिखना है। और फिर 4 के बाद अब जो विवरण आएगा वो कौन सा विवरण आ जाएगा, इस लड़की का विवरण आ जाएगा, ब्यूटीफुल स्लिम फेयर, कास्ट का नाम, गर्ल, एज, हाइट, क्वालिफिकेशन, जॉब का नाम। तो यहां तक ये विवरण आ जाएगा। और देखिए अब जो भी लड़की वाले विज्ञापन देंगे तो वहां दहेज की आवश्यकता है ही नहीं, तो नो डॉवरी वाला बिंदु नहीं आएगा। लेकिन अगर वही यहाँ पे अगर आपने कास्ट का नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, नो कास्ट बार लिखना होगा। इस तरह से हम वांटेड ब्राइड के लिए और वांटेड ब्राइड ग्रूम के लिए क्या बना देते हैं, विज्ञापन बना देते हैं। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको ये फॉर्मेट तैयार है तो फिर मैट्रिमोनियल्स का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ध्यान ये रखना है कि हमें ये देखना है क्वेश्चन से कि हम किसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं, ब्राइड के लिए विज्ञापन बना रहे हैं या फिर ग्रूम के लिए विज्ञापन बना रहे हैं। ये जरूरी है, इसी समझना जरूरी होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। वांटेड ब्राइड के लिए जब विज्ञापन होगा तो हम लुक्स फॉर से शुरुआत करेंगे, पहले लड़की का विवरण ही आएगा। वांटेड ब्राइड ग्रूम के लिए अगर आप बनाओगे तो लुक्स फॉर से शुरू करोगे, पहले लड़के का विवरण आएगा और 4 के बाद जो अपोजिट विवरण आपको देना है, ये दो बिंदु मैंने आपको बता दिए। नो डॉवरी केवल जब विज्ञापन लड़के वाले देंगे अर्थात वांटेड ब्राइड के लिए दिया जाएगा। नो कास्ट बार कब लिखना है, जब यहाँ पे आपने कास्ट का नाम नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिखना है हमको, कास्ट का 9 बार यहाँ पे आपको लिखना है। इस फॉर्मेट से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं,
एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा हूं यहाँ पे, जो आपसे एग्जाम में 2016 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसने पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, और फिर हम इसी आधार पर यहीं से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, चलो मिटा देता हूं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा था 2016 में, मिस्टर राजवीर इज लुकिंग फॉर Mr. Rajveer is looking for a suitable match for his son. Write an advertisement not more than 50 words to be published in the column of मैट्रिमोनियल्स। देखिए ये प्रश्न है कि मिस्टर राजवीर लुकिंग फॉर ए सुटेबल मैच, एक उपयुक्त जोड़े की तलाश कर रहे हैं, और ये उपयुक्त जोड़ा किसके लिए ढूंढ रहे हो, अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे हैं। तो बेटे के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, वो ब्राइड, वधू ढूंढ रहे हैं, अर्थात हमें इसको जो बनाना है, के लिए बनाना है, ब्राइड के लिए बनाना है। एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है जो 50 शब्द से अधिक में होना नहीं चाहिए, और इसे आपको पब्लिश करना है काय में, कॉलम ऑफ मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिकी का जो विज्ञापन है, कॉलम जो आता है न्यूज़पेपर का, उसमें आपको पब्लिश करना है। तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट को यूं का यूं हमें तैयार करके लिखना है। तो ये जो बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा, जैसे हमने कहा, सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, किसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं हम, ब्राइड के लिए। तो टाइटल क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड, क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड। अब देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे, लुक्स फॉर से। हमने लिखा लुक्स फॉर ए सूटेबल मैच, सॉरी लुक्स फॉर किसकी तलाश करें, ब्राइड की, तो ब्राइड का विवरण दीजिए। लुक्स फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम या फैट, ठीक है जो भी लिखना चाहे, फेयर कास्ट नहीं लिखते हो तो सीधा क्या लिखोगे यहाँ पे, फेयर गर्ल। अब इसकी एज, जैसे आपने कहा अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, लगभग कितने साल की होनी चाहिए, 30 ईयर्स ओल्ड हो, ठीक है। अब हाइट आपको बतानी है, तो आपने जैसे हाइट लिखी 5 फीट, फिट का चिन्ह बना दिया, और आपने लिखा 3 इंच, तो डबल बार इसको एपोस्ट्रोफी की तरह बनाना है, जो कॉमा बनाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, उस तरह से। तो ये 5 फीट 3 इंच क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। या हम इसको सीधा क्या लिख सकते थे, लॉन्ग गर्ल भी लिख सकते थे, टॉल गर्ल भी लिख सकते थे। अब क्या बतानी, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो या तो कोई क्वालिफिकेशन लिख दो, MA BEd लिख दो, नहीं तो जॉब का नाम भले लिख सकते हो। जैसे आपने कहा कि लड़की क्या होनी चाहिए, एक टीचर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या देनी है, फ्रॉम ए नोबल फैमिली, कि परिवार कैसा हो, नोबल फैमिली हो, श्रेष्ठ परिवार। अब देखिए अब ये किसके लिए ढूंढ रहे हो आप, तो फॉर ए हैंडसम स्लिम टॉल बॉय। अब देखिए ध्यान रखना, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टॉल लिख दिया, तो अब हम मुझे आगे हाइट लिखने की आवश्यकता नहीं है, टॉल, और आगे भले यहाँ पे हमने लिख दिया 32 ईयर्स ओल्ड, 32 ईयर्स ओल्ड बॉय। हाँ बाद में भले हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, टॉल बॉय। अब इसकी, क्योंकि हमने हाइट तो लिखनी नहीं, तो एज लिखनी है,
तो क्या लिखी 32 ईयर्स ओल्ड, या आप यहाँ पे सीधी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बताना है कि क्वालिफिकेशन या फिर जॉब का नाम, लड़की टीचर ढूंढ रहे हो आप तो लड़के को बता दो भले, एक गवर्नमेंट टीचर, लड़का कौन क्या है, गवर्नमेंट टीचर है, ये सीधा टीचर लिख दो, आपने लिखा है टीचर है, ये टीचर। अब सैलरी क्या है, सैलरी बता दो, आपने कहा सैलरी इज 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक। अब देखो क्या लिखना है, लड़के वाले विज्ञापन दे रहे हैं, वांटेड ब्राइड के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है, तो बिंदु क्या आएगा, नॉट अवेलेबल, क्या बिंदु आएगा, नॉट अवेलेबल। और देखो यहाँ पे हमने जाति का नाम लिखा है या नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, नो कास्ट बार, ठीक है। और लास्ट में 2 बिंदु देने, एड्रेस। अब एड्रेस में या तो यहाँ पे क्या लिखिए, ईमेल एड्रेस लिख दो, या फिर आप कोई भी एड्रेस लिख दो, जैसे आपने कहा 25 बरकत नगर, ठीक है, रामपुर। और फिर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखने, जैसे आपने, ठीक है, यहाँ, और इस तरह से इसको लास्ट में क्या करना है, बंद करना है। ये बन गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको अगर फॉर्मेट दिखाना है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना होगा, आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा और इस अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ब्राइड से संबंधित क्वेश्चंस आप और ज्यादा सॉल्व करो। मैंने कहा ना इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं, एलियन से बना सकते हैं, सूटेबल मैथ से बना सकते हैं, वांटेड से बना सकते हैं, हमें पर एक तरीके से ध्यान रखना ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम लुक्स फोर्सेस को बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, हाँ जी। योर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर a suitable match for your elder sister who is an advocate. Help them to draft an advertisement to be published in the column of in matrimonials column of some लोकल न्यूज़पेपर। ध्यान देना, यहां प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन के लिए एक सूटेबल मैच ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और वो सिस्टर आपकी जो है वो क्या है, एडवोकेट है, वकील है। अपने पेरेंट्स की हेल्प करो एडवर्टाइजमेंट बनाने में, जिसे आपको किसी न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल्स कॉलम में पब्लिश करना है। तो देखिए अब आप विज्ञापन जो बनाओगे, किसको काय की तलाश कर रहे हो, यहाँ पे एल्डर सिस्टर के लिए सूटेबल मैच ढूंढ रहे हो, अर्थात क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। तो इसको हम जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, समझो, देखिए इसे कैसे सोल्व करना है उसे समझिए। ये बनेगा, सबसे पहले वही कि आप एक बॉक्स बना दें, अब आप टाइटल बनाइए, टाइटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांटेड ब्राइड ग्रूम, या केवल वांटेड ग्रूम आप लिख सकते हैं। शुरुआत काय से कर देंगे, लुक्स फॉर से, काय की तलाश है, ब्राइड ग्रूम की, तो लड़की का विवरण आएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लुक्स फॉर ए हैंडसम स्लिम, ठीक है।
और जैसे आपने यहाँ पे लिखा कोई जाति लिख दी, जैसे हमने लिखा राजपूत, राजपूत बॉय, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे जाति का नाम लिख दिया राजपूत बॉय। आगे हमने हाइट दे दी, एज दे दी, जैसे एज दी हमने अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का हो लगभग वो लड़का, 30 ईयर का हो। हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट आपने दी 5 फीट 4 इंच, ठीक है। जॉब बताया या आपने क्वालिफिकेशन बता दी, जैसे आपने कहा एमएससी बीएड लड़का हो, ठीक है। सैलरी तो आपने कहा सैलरी होनी चाहिए 30,000 हो, लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब परिवार कैसा हो, तो वो लाइन यू की लिख दीजिए, फ्रॉम ए नोबल फैमिली, फ्रॉम ए नोबल फैमिली, ठीक है। और किसके लिए ढूंढ रहे हो, फॉर ए, अब लड़की का विवरण आएगा तो क्या आ जाएगा, फॉर ए ब्यूटीफुल, फॉर ए ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल के बाद भाई स्लिम, फेयर, इसके अलावा जैसे मांगलिक लड़की हो, है ना, अमांगलिक हो, तो वो इस प्रकार के विवरण भी कई बार आ जाते हैं, तो फेयर गर्ल। अब इस गर्ल की एज जैसे आपने बताई, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी जून 1988, ये डेट ऑफ बर्थ आपने दे दी। हाइट आपने दे दी वही 5 फीट 4 इंच, ठीक है, या 3 इंच आपने दे दी। अब क्या बतानी, क्वालिफिकेशन या जॉब का नाम, तो देखो लड़की के लिए दिया है कि वो कौन है, एक एडवोकेट है, आपने कहा एन एडवोकेट, ठीक है, भले वहां भी आप कुछ ऐसा लिख सकते थे, एडवोकेट। अब क्या कहोगे, लड़की की भले ही सैलरी बता सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में वही, अब बताओ यहाँ नो डॉवरी आएगा क्या, विज्ञापन किसके लिए दिया जा रहा है, ब्राइड ग्रूम के लिए दिया जा रहा है, क्या नहीं आएगा, नो डॉवरी नहीं आएगा लास्ट में। अब देखो यहाँ जाति का नाम लिख दिया हमने, तो यहाँ नो कास्ट बार भी नहीं आएगा। तो अब लास्ट में हमको जो करना है क्या, एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस आप लिख दो या ईमेल एड्रेस लिख दो, जैसे आपने लिखा कोई भी नाम लिख दिया, जैसे राजवीर 07@gmail.com, ठीक है। और फिर आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिख दिए, और फिर उसको आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये जो बन गया, ये काहे के लिए बन गया, ब्राइड ग्रूम के लिए बन गया। तो कहने का मीन्स है, अगर आपको फॉर्मेट ढंग से तैयार है, आपको समझ में आ गया, तो आप चाहे ब्राइड के लिए आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, और चाहे ब्राइड ग्रूम के लिए दे दिया जाए, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 में जो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, अर्थात इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको आज जो पढ़ा है मैट्रिमोनियल्स के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से विज्ञापन बनाए जाते हैं मैट्रिमोनियल्स, जिसमें मैंने आपको ब्राइड के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, और ब्राइड ग्रूम के लिए विज्ञापन कैसे बनाते हैं उसका भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। आप इस वीडियो को, आप इस फॉर्मेट को ढंग से पढ़िए और इससे संबंधित और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकोमोडेशन से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।